रायबरेली में युवक का अवैध असलहे के साथ वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में एक युवक तमंचे के साथ दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद में लोनी के मांडला गांव से वीडियो वायरल। बारिश में जलाई गई चिता, पास में कोई शमशान घाट नहीं होने का आरोप। बुजुर्ग महिला की चिता को बारिश से बचाने के लिए रखे गए टिन शेड। हमीरपुर में 10वीं के छात्र की बेल्टों से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। आपसी कहासुनी के चलते स्कूल जाते समय छात्रों ने पीटा। जारिया थाना क्षेत्र के बलहारा गांव का रहने वाला है पीड़ित छात्र। आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस। सरीला कस्बे का मामला। ग्रेटर नोएडा में अवैध हथियारों का प्रदर्शन करते 3 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस कर रही मामले की जांच। रुड़की में झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल पीएम मोदी के जन्मदिन पर डांस करते दिखे। विधायक देशराज कर्णवाल का डांस वीडियो वायरल। विधायक अपनी पत्नी और समर्थकों के साथ वीडियो में थिरकते नजर आए। संगम नगरी प्रयागराज में पीएम मोदी के जन्मदिन को बनाया गया यादगार। बुलेट रानी के नाम से मशहूर राज लक्ष्मी मांडा ने डीसीएम पर 71 फीट ऊंचे पीएम मोदी के कटआउट को 71 फीट तक खींचकर अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहराया। प्रयागराज में मल्टीप्लेक्स में 71 किलो का केक काटकर मनाया गया पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन। 17 सितंबर से 26 सितंबर तक चलने वाले फिल्म सप्ताह का भी किया शुभारंभ। 25,000 लोगों को दिखाई जा रही पीएम मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर केक काटकर पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए कामना की। आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा विश्व के सबसे बड़े झूठे नेता हैं आप संयोजक केजरीवाल। सिद्धार्थनगर से भी पीएम मोदी के जन्म दिवस की तस्वीरें आई सामने। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने इटावा के शिव शक्ति मंदिर में पीएम मोदी के लिए की पूजा अर्चना। इटावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फल किए वितरित। चंदौली में भी पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर दलित महिला ने काटा केक। चंदौली के सकलडीहा विधानसभा के बसनी गांव में टीकाकरण का किया गया आयोजन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर जालौन के उरई में विधायक गौरीशंकर ने विधायक निधि से अटल स्मृति के प्रवेश द्वार का कराया निर्माण। 24,29,000 रुपए की लागत से बनाया जा रहा प्रवेश द्वार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन। आज से बीजेपी 20 दिनों तक मनाएगी सेवा एवं समर्पण अभियान। पूरे देश में आज लगेगी 2 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी ने भी उन्हें ट्वीट करके बधाई दी। कहा अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत की दिव्य संकल्पना को साकार कर रहे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हृदय तल से बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन को लेकर काशी में उत्साह का माहौल। दशाश्वमेध घाट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मां गंगा को 71 मीटर की चुनरी अर्पित की। इसके साथ ही 71,000 दीपक 71 मंदिरों में जलाकर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने हनुमान सेतु मंदिर में की पूजा अर्चना। 71 दीपक जलाकर 71 किलो लड्डू का लगाया भोग। पीएम मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए की प्रार्थना। देहरादून में सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोनेशन जिला चिकित्सालय में मरीजों को बांटे फल। कई बड़े नेता, मंत्री, सांसद और विधायक रहे मौजूद। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद गोरखपुर पहुंचे सीएम। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने किए दर्शन पूजन। महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ को दी श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि सप्ताह का सीएम योगी ने किया शुभारंभ। गोरखनाथ मंदिर में 1 सप्ताह तक चलेगी कथा। यूपी चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस ने गठित की स्क्रीनिंग कमेटी। प्रियंका गांधी, अजय लल्लू और आराधना मिश्रा कमेटी की सदस्य। राजस्थान से जितेंद्र सिंह और हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा के साथ वर्षा गायकवाड़ भी करेंगे प्रत्याशियों का चयन। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा, चुनाव में ईवीएम और डीएम से सावधान रहने की जरूरत। बोले भाजपा की बूथ पर बुरी नजर, अपने बूथ को खुद करें मजबूत। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी, और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है।
राजधानी लखनऊ से सटे इटौजा क्षेत्र के सुभाष नगर गांव के हालात हुए बद से बदतर। पानी में डूबा पूरा गांव। घर से बाहर निकलकर सड़क पर आए लोग पानी की निकासी की कर रहे मांग। लोगों की सुध लेने नहीं पहुंचा अब तक कोई भी अधिकारी। सीएम ने भारी बारिश से हुए नुकसान पर नगर निकाय और पंचायती राज के अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लें अधिकारी। लोगों को पहुंचाई जाए समुचित राहत। एटा के ग्राम कुदेशा में दीवार गिरने से 32 साल के युवक की दबकर हुई मौत। अलीगंज में तेज हवा और बारिश से भरभराकर गिरी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की दीवार। फिरोजाबाद में तेज आंधी और बारिश से किसानों की बाजरे की फसल हुई बर्बाद। किसानों ने कही भारी नुकसान की बात, सरकार से लगा रहे मदद की गुहार। अयोध्या में 24 घंटे की बारिश ने प्रशासन के दावों की खोली पोल। अयोध्या में हर तरफ जलभराव। जलवानपुरा कॉलोनी रेलवे स्टेशन से भी सभी मार्गों पर भरा पानी। 29 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था अयोध्या नगरी का दौरा। चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश ने फिर ढाया कहर। कच्चे घर की दीवार गिरने से मासूम भाई बहन और उनकी मां सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत। मलबे में दबकर हुई तीनों की मौत। जांच में जुटा प्रशासन। मऊ तहसील के करही गांव का मामला। आजमगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी। मूसलाधार बारिश से जिले में बहने वाली तमसा नदी उफान पर। बारिश के कारण शहर की सड़कों पर नदी जैसा नजारा देखने को मिला। पानी लोगों के घरों में घुसा। कन्नौज में 2 दिन की बारिश और तेज हवाओं ने लोगों का जनजीवन किया अस्त व्यस्त। सरकारी दफ्तर, कोतवाली अस्पताल, सड़कें, खेल का मैदान टापू में तब्दील। वन विभाग में पानी भर जाने से सरकारी कार्य ठप। सीतापुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों के जीवन को किया अस्त व्यस्त। कच्ची दीवार गिरने से 70 साल की महिला की हुई मौत। वहीं थाना कुतुबनगर क्षेत्र में भी कच्ची दीवार गिरने से 8 साल की मासूम हुई घायल। किसान की केले की पपीते की करीब 2 एकड़ फसल नष्ट। आवागमन बाधित। रायबरेली में बरसात के बाद सई नदी उफान पर। पुल के आसपास लोगों का निकलना हुआ मुहाल। वार्निंग निशान के ऊपर से बह रही सई नदी। केंद्रीय जल आयोग के कर्मचारियों ने नदी के जलस्तर का किया परीक्षण। औरैया में 50 साल के अधेड़ के ऊपर कच्ची दीवार गिरने से उसकी मौत हो गई। मौत की खबर पाते ही परिजनों में कोहराम मच गया। यूपी में बारिश से हादसों में 14 से ज्यादा की मौत। मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा बारिश का दौर। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी सहित 40 जिलों में होगी बारिश। उन्नाव में बारिश की वजह से 2 लोगों की हुई मौत। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। डीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। जगह जगह भूस्खलन की बनी स्थिति। ग्रामीणों की खेती हुई तबाह। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी रोड में आई दरार। बग्याल गांव मोटर मार्ग से निकलना हुआ मुश्किल। इंडिया में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 34,403 नए मामले सामने आए। कोरोना से 37,950 लोग ठीक हुए। रिकवरी रेट 97.65% हुआ। गाजियाबाद में आज चलेगा वैक्सीनेशन का महाअभियान। आज 80,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए जिले में 200 से ज्यादा केंद्र बनाए गए। देहरादून में डेंगू के मामले बढ़ने से चिंता बढ़ी। दून में गुरुवार को डेंगू के 2 और नए मरीज मिले। सेलाकुई और क्लेमेंट टाउन में मिले डेंगू के मरीज। राजधानी दून में डेंगू के कुल 17 मरीज। रामपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर हरदोई में भी मेगा वैक्सीनेशन अभियान। 87,000 वैक्सीन लगाने का था लक्ष्य। जिले में 485 स्थानों पर लगाई गई वैक्सीन। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर लिया हरदोई को कोविड मुक्त करने का संकल्प। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन का मेगा महाअभियान। पिथौरागढ़ के 8 विकास खंडों में कुल 25,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का था लक्ष्य। जिले में 100% वैक्सीनेशन के लिए 107 सेशन साइट में कुल 322 कर्मी किए गए थे तैनात। उन्नाव में बारिश की वजह से 2 लोगों की हुई मौत। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। डीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। लखनऊ में तेज बारिश के चलते रसूलाबाद क्षेत्र में रोड किनारे जलभराव में एक युवक का मिला शव। राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
औरैया में सोते समय 2 बहनों को जहरीले कीड़े ने काटा, दोनों बहनों की मौत। अरोरा वाराणसी सोनभद्र मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास ओवरब्रिज पर हुई बस और स्कॉर्पियो में टक्कर, मौके पर 2 की मौत, पुलिस कार्रवाई में जुटी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर दौड़ती कार में लगी आग, कार में सवार 3 लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। कार की वायरिंग शॉर्ट हो जाने से आग लग गई। चांदीनगर थाना क्षेत्र के फुलेरा गांव के पास का हादसा। विकास नगर में 3 किलो गांजे के साथ 3 महिलाएं गिरफ्तार, पुलिस ने सेलाकुई से किया गिरफ्तार, तीनों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। हमीरपुर के मौदहा में हाईवे पर एक टायर व्यापारी के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले शातिर आरोपी को एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया। लंबे समय से फरार चल रहा था आरोपी, 50,000 का इनाम था घोषित। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभय सिंह यूपी समेत अन्य राज्यों में खून के काले कारोबार का निकला मास्टरमाइंड। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, एसटीएफ पूरे रैकेट को खंगालने में जुटी। गोंडा में बीते दिनों हुई लूट की वारदात का खुलासा, पुलिस खुलासे में लूट की वारदात वादी ने अपने साथियों से मिलकर फर्जी तरीके से दिखाई थी। शाहजहांपुर में पुलिस ने तस्कर के पास से 1 करोड़ 10 लाख की अफीम बरामद कर तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्कर के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। बरेली में पुलिस प्रशासन और बीडीए की संयुक्त टीम ने स्मैक तस्कर के 15 करोड़ के बैंक्वेट हॉल पर बुलडोजर चलाया। पुलिस अभी तस्कर की अन्य संपत्तियों की भी जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 4 बदमाशों को लगी गोली। शातिर बदमाश उबर टैक्सी बुक कर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता था। देहरादून में बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का बयान, कहा चारधाम भावना का प्रतीक है, सियासत का नहीं है। विरोधियों ने चारधाम यात्रा की रोक को सियासी रंग देने की कोशिश की। देहरादून में पर्यटन विभाग ने चारधाम यात्रा के लिए लॉन्च की वेबसाइट, आने वाले यात्री को देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। बद्रीनाथ केदारनाथ.gov.in पर यात्री करें रजिस्ट्रेशन। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सभी अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। देहरादून हाईकोर्ट के आदेश के बाद चारधाम यात्रा की तैयारी में जुटी सरकार। 18 सितंबर से औपचारिक तौर से शुरू होगी चारधाम यात्रा। यात्रा से पहले यात्रियों को देवस्थानम बोर्ड पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में युवाओं को सरकार ने दी सौगात, भर्ती परीक्षाओं के लिए नहीं देना होगा आवेदन शुल्क। 31 मार्च 2022 तक सभी भर्ती परीक्षाओं के आवेदन शुल्क माफ, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। प्रदेश में चारधाम यात्रा खुलने के बाद हरिद्वार के ट्रैवल व्यवसायियों में खुशी की लहर। लंबे समय से ट्रैवल और होटल व्यवसायी यात्रा खोले जाने की मांग कर रहे थे। व्यापारियों ने हर की पौड़ी पर जाकर गंगा पूजन किया और उत्साहित ट्रैवल व्यवसायियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। नैनीताल के रामगढ़ क्षेत्र में जंगलों में एक भालू और उसके बच्चे का वीडियो वायरल। ग्रामीणों ने मोबाइल में इस पूरी घटना को कैद किया। भालू के डर से बच्चों का स्कूल जाना और ग्रामीणों का खेतों में जाना हुआ मुश्किल। उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी प्रभारी टीम का दौरा। बीजेपी प्रभारी टीम के दौरे का आज दूसरा दिन। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और सह प्रभारियों की बैठक। पार्टी कार्यालय में होगी भाजपा कोर ग्रुप की बैठक। उत्तर काशी में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुकबा में पौराणिक सेलको मेले का आयोजन किया गया। मां गंगा सोमेश्वर देवता की अगुवाई में सेलको मेले का किया गया आगाज। हर साल एक बार ही मनाया जाता है ये पर्व। महाराजगंज में एसएसबी की साइकिल रैली का जोरदार स्वागत। असम से दिल्ली के राजघाट के लिए निकली है साइकिल यात्रा। एसएसबी 22वीं वाहिनी के जवानों अधिकारियों ने किया स्वागत। एनएसएस एनसीसी के छात्र भी इस दौरान रहे मौजूद। एसएसबी के 68 अधिकारी और जवान साइकिल रैली में शामिल। ग्रेटर नोएडा में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा रामलीला का मंचन। डिजिटल ऑनलाइन के माध्यम से उठा सकेंगे लोग रामलीला के मंचन का लुत्फ। प्रतिदिन 200 लोगों को ही रामलीला के मंचन में दी जाएगी अनुमति।
हमीरपुर में 10 से 12 फीट का विशाल अजगर निकलने से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। वन विभाग को दी सूचना। संभल में दूध लेने जा रही गाड़ी के चालक को सड़क पार करते दिखाई दिया तेंदुआ। चालक ने गाड़ी के अंदर बैठकर वीडियो बनाकर किया वायरल। थाना असमोली क्षेत्र का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। गोंडा में तेंदुआ दिखने से नगर में हड़कंप। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाने के साथ लोगों को आगाह किया। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में मेट्रो का निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा। हादसे में 21 लोग घायल। राहत बचाव कार्य जारी। पंजाब में आम आदमी पार्टी केंद्र के 3 कृषि कानूनों के लागू होने के 1 साल पूरा होने के मौके पर आज काला दिवस मनाएगी। केंद्र सरकार ने ड्रोन और उसके कंपोनेंट निर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी। पीएलआई का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएलआई स्कीम के तहत अगले 3 साल में 120 करोड़ रुपए इंसेंटिव के रूप में दिए जाएंगे। कांग्रेस की युवा इकाई पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाएगी। भारतीय युवा कांग्रेस के जारी एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के तहत देश भर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रेल यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक एग्जीक्यूटिव लाउंज की शुरुआत की है। इस लाउंज में यात्रियों के लिए एक शानदार रेस्टोरेंट भी बनाया गया है, जिसमें ताजे नाश्ते और भोजन की सुविधा दी गई है। एससीओ सम्मेलन में दुशांबे में हुई जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात। भारत ने साफ कहा, एलएसी पर शांति जरूरी। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया में प्रगति शांति बहाली के लिए आवश्यक है। काबुल की सड़कों पर फिर बरसे आग के गोले। 1 महीने में 2 बड़े रॉकेट हमले में चमतला इलेक्ट्रिक सब स्टेशन को निशाना बनाया गया था, लेकिन हमलावरों का निशाना चूक गया। नया रिकॉर्ड छूने के बाद शुक्रवार को शेयर बाजार में हावी हुई मुनाफा वसूली। सेंसेक्स 125 अंक फिसला। निफ्टी 17,585 पर बंद। बाजार की शुरुआत अच्छी तेजी के साथ हुई थी। इंट्राडे में बाजार ने रिकॉर्ड हाई भी लगाया। 125 अंक गिरकर 59,016 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 44 पॉइंट गिरकर 17,585 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। इस हफ्ते के 5वें कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को बीते एक दिन के मुकाबले सोने की कीमतों में 324 रुपए तो चांदी के रेट में 1,195 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई। 17 सितंबर शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का रेट 46,333 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत 61,063 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। किया सोनेट भारत में साल भर के दौरान चौथी बेस्ट सेलिंग एसयूवी बनी। किया सोनेट ने बिक्री के 1 लाख के आंकड़े को भी पार किया। कंपनी ने किया सोनेट की कीमत में इजाफा। दिल्ली कैपिटल्स ने किया ऐलान, आईपीएल 14 के बाकी मैचों के लिए ऋषभ पंत बने रहेंगे कप्तान। अय्यर की वापसी के बावजूद फ्रेंचाइजी ने कप्तानी में परिवर्तन करने का फैसला किया। फिल्म शेरशाह की शानदार सफलता के बाद कियारा को इस साल की सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस के सम्मान स्मिता पाटिल मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड से नवाजा गया। शेरशाह में उनके काम को खूब तारीफें मिली। अपने ग्लैमरस लुक्स के लिए फेमस मलाइका अरोड़ा ने एक बार फिर फैंस को अपने फैशन सेंस का दीवाना बनाया है। मलाइका ने इंस्टा पर लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें मलाइका किसी दीवा से कम नहीं लग रही हैं। इस आउटफिट ने मलाइका के स्टाइल स्टेटमेंट में 4 चांद लगा दिए। ब्लैक बिकनी में स्विमिंग पूल के किनारे नेहा धूपिया ने फ्लॉन्ट किया अपना बेबी बम्प। लिखा 2 की पूल पार्टी। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया दोबारा मां बनने वाली हैं और वो अपनी प्रेगनेंसी टाइम को काफी एंजॉय कर रही हैं। 52 साल की उम्र में भाग्यश्री ने बिकनी में दिखाया अपना परफेक्ट फिगर। फिटनेस देखकर फैंस भी हुए दीवाने। सलमान खान के साथ फिल्म मैंने प्यार किया से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस भाग्यश्री ने अपना बिकनी अवतार फैंस के साथ शेयर किया है। भाग्यश्री प्रभास के साथ फिल्म राधे श्याम में नजर आने वाली हैं।
टीवी के फेमस कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में नजर आने वाली एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती ने अपने बिजी शेड्यूल से कुछ वक्त निकालकर अपनी दोस्त उर्वशी ढोलकिया के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। हाल ही में टीवी की इन दोनों हॉट बालाओं ने पूल में अपना बिकनी अवतार दिखाया है। इसके साथ एक्ट्रेस तराना में भी पूल में मस्ती करती हुई दिखाई दी। फिल्म वेलकम बैक को लेकर एक्ट्रेस मलिका शेरावत ने एक खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें इसमें इसलिए कास्ट नहीं किया गया क्योंकि डायरेक्टर को अपनी गर्लफ्रेंड को रोल देना था। मलिका ने कहा कि बॉलीवुड में मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं कभी किसी एक्टर निर्देशक के साथ नहीं रही। प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति निक जोनस को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर निक के साथ फोटो शेयर कर उनके लिए प्यार भरा नोट लिखा। प्रियंका ने इसके साथ ही एक फोटो भी शेयर की है। प्रियंका चोपड़ा पिछले कुछ समय से काम के सिलसिले में लंदन में रह रही थी, लेकिन अपने निक जोनस के इस खास दिन पर वो अमेरिका पहुंची और उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपनी भांजी अलीजे अग्निहोत्री के विज्ञापन की तारीफ की है। उन्होंने इसका वीडियो शेयर करते हुए भांजी के लिए खास नोट भी लिखा। अलीजे सलमान की बहन अलवीरा खान और अतुल अग्निहोत्री की बेटी है। सलमान की भांजी हाल ही में एक ज्वेलरी ब्रांड के एक एड में दिखाई दी थी।